Okay, so today we will start with a new chapter जिसका नाम है फ्रिक्शन. Today we will start with a new chapter जिसका नाम है फ्रिक्शन. आज हम इसमें काफी ग्राउंड्स कवर करेंगे और हो सकता है कि कल के दिन या दो दिन में या 3 दिन में फ्रिक्शन खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे. ठीक है, सारे वेराइटीज कवर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ. आइए, फ्रिक्शन की बात है तो मैं बेसिक बातें बता देता हूँ. फ्रिक्शन का नेचर क्या है, जल्दी अपना अपना नोट कर लेना. कुछ थियोरी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन फोर्स आता क्यों है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्रिक्शन जो है ये आता इसलिए है कि देखो, जब एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर रेस्ट करती है, ध्यान से सुनना, जब एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर रेस्ट करती है तो एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स. इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो एक्चुअली ये कांटेक्ट फोर्स कहलाता है. आपने इससे पहले न्यूटन लॉज में सुना होगा कि हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात की थी. हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात इसलिए की थी बिकॉज उन सब जो भी हमने डिस्कशन किया था लॉज ऑफ मोशन में, हमने फ्रिक्शन को दिमाग में रख के डिस्कशन बिल्कुल नहीं किया था. हमने बोला था कि हम यहाँ पे फ्रिक्शन की बात भी नहीं करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन एक अलग टाइप का फोर्स है, उसको हम लोग एक दूसरे चैप्टर में देखेंगे. तो अब वो चैप्टर आ चुका है. सब लोग ध्यान से सुनना, न्यू चैप्टर है, एकदम पकड़ लोगे कॉन्सेप्ट. जस्ट मेरी बात ध्यान से सुनते चलो और अपना नोट्स लेते चलो. पैरेलली नोट्स अपना कॉपी में होना चाहिए आपके. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना मैं बता दे रहा हूँ उतना अच्छे से कर लो. आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं फंसोगे. आप अगर अभी भी मेरे नोट्स को सेकंड प्रायोरिटी दोगे और आपको जो यूजुअल क्वेश्चंस जो आपको बुक पढ़ रहे थे उसके नोट्स को आप पढ़ोगे, उसके नोट्स में कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वो फॉर्मूला दिया हुआ रहता है. बट वो फॉर्मूला आता कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे, ये आपको समझ में आना चाहिए. मैं फिर से बता रहा हूँ, नीट में कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए और आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए. बाकी आपको दिमाग उतना ज्यादा नहीं चाहिए. तो अपना लॉजिक लास्ट ईयर आपने क्या किया था उसको साइड में रखो. मैं जो बोल रहा हूँ वो फोकस करो. जो चीजें बोल रहा हूँ सारे पॉइंट आपके कॉपी में होने चाहिए. उसी में से क्वेश्चन आएगा. मैं बता रहा हूँ, बुक में बहुत सारे आलतू फालतू चीज दे रहे थे, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा. जितना बता रहा हूँ करो अच्छे से. देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, याद रखो, इससे पहले हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात की थी. एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक फोर्स डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. अब ये नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन मतलब ये हमने सिर्फ एक ब्लॉक को रख दिया एक सरफेस के ऊपर. तो अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, यही कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाती है जब ये सिचुएशन. मान लो मैं एक दूसरा सिचुएशन आपको दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी. मान लो दूसरा सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक है जो मास m का है, इसको एक सरफेस के ऊपर रख दी गई है और मान लो मैंने इस ब्लॉक m के ऊपर एक फोर्स लगाया है. लेट अस से आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ f. अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो, अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ तो होगा क्या? सुनना, होगा ये कि ये जो रिएक्शन फोर्स की मैं बात कर रहा था, ये रिएक्शन फोर्स अब क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा. ऐसे जो कांटेक्ट फोर्स है, रिएक्शन फोर्स मतलब कांटेक्ट फोर्स जो बात कर रहा हूं मैं, ये टिल्ट कर जाएगा. इस कांटेक्ट फोर्स के दो बच्चे, मतलब दो, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये दो फोर्सेस आती है. एक बच्चा कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकल वाला है, और दूसरा बच्चा कहलाता है फ्रिक्शन. तो कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक हम जो भी कर रहे थे बिकॉज फ्रिक्शन नहीं था, तो कांटेक्ट फोर्स सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था. अभी के सवालों में हम ये देखेंगे, इसके ऊपर सवाल आते हैं, अभी के सवालों में हम ये देखेंगे कि जो सपोर्ट ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स जो है वो हमेशा वर्टिकल रहे, ये जरूरी नहीं है. इट कैन टिल्ट. वो टिल्ट करेगा और वो टिल्ट करके उस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. जो ओरिजिनल फोर्स का जो कांटेक्ट फोर्स है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा, और इस ओरिजिनल कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा? फ्रिक्शन. अब समझो कि ये जो कांटेक्ट फोर्स है इसकी टिल्ट किधर होगी. आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी एक और एग्जांपल देख लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी. मान लो मैं तुम्हें ये ब्लॉक बनाता हूँ और मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैंने फोर्स इधर से लगाया, ये सरफेस और दोनों के बीच में फ्रिक्शन है ना. फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शन है. तो अगर मैंने फोर्स यहां से लगाया तो क्या होगा? सुनना, तो होगा ये कि अब जो ये कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स ऐसे टिल्ट कर जाएगा. मतलब आप इस बात को समझो कि ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स हमेशा ऐसे टिल्ट कर रहा है कि जिधर से हम फोर्स लगाए हैं, मतलब अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, सुनो, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो कांटेक्ट फोर्स इधर टिल्ट करेगा. तो कॉन्सेप्ट ये है कि कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट जो है
वो हमेशा अप्लाइड फोर्स को के अपोजिट डायरेक्शन में लगने की कोशिश करेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कांटेक्ट फोर्स को टिल्ट कराओ अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस दैट इज गेटिंग अप्लाइड। तो अगर मैंने फोर्स F इधर लगाया है तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है, इस कांटेक्ट फोर्स के फिर से हम दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट आएगा इधर जो कहलाएगा फ्रिक्शन, और एक कंपोनेंट आएगा इधर जो कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में होते हैं और अगर सरफेस सफिशिएंटली रफ हो तो उस केस में जनरली दो फोर्सेस, वो जो कांटेक्ट फोर्स है उससे उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन रहेगा जो हम जानते हैं अभी तक, लेकिन दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जो फोर्स लग रहा है अलोंग द सरफेस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अलोंग द सरफेस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रहने की कोशिश करेगी और रहेगी भी। क्या क्लैरिटी है? क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? एकदम छोटी सी बात, रेस्पॉन्स जल्दी करते चलो ताकि मैं आगे बढ़ूं। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन रेस्पॉन्स जल्दी आना चाहिए बॉस, है ना? क्या क्लैरिटी यही है? ओके, समझ में आया? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अभी तक हमने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था, बट एक्चुअली में रियली एग्जिस्ट करता है जो फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरे का नाम होता है फ्रिक्शन। तो हम जब फोर्सेस लगाते हैं तो फोर्सेस लगाने के कारण जो फ्रिक्शन कंपोनेंट होता है वो हमेशा ऐसा लगेगा कि वो हमेशा अपने आप को अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगा। अकॉर्डिंगली आप जो कांटेक्ट फोर्स है उसकी टिल्ट को डिसाइड करें। जैसे कि एक और छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एसोसिएशन रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो मैंने एक ब्लॉक रखा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, कुछ फोर्स नहीं लगा है। अब बोलो आपका हिसाब से कांटेक्ट फोर्स किधर टिल्ट करेगा? क्या ये वर्टिकल रहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, या टिल्ट होगा? सोच के बता। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्या आप मुझे बता सकते हो टिल्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स किधर टिल्ट करेगा इस केस में? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सब लोग बोलेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। टिल्ट होगा, हाँ किधर टिल्ट होगा बोल, किधर टिल्ट होगा बोल। बच्चे आप बनाओगे, दो बच्चे कौन? एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फ्रिक्शन है, याद रहेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन जो है ये यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है, जो दिखाया नहीं गया बट आपको पता है कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स